नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर समस्या के विषय में विचार करने जा रहे हैं। आलोचना। कहा तो गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन गुटी छवाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुआए। मानते नहीं है, लेकिन विश्वास करिए, इन पुरानी गूढ़ बातों को अगर समझ लेते हैं और जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन के वारे न्यारे हो सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। आलोचना मुफ्त में मिलने वाली एक ऐसी बेहतरीन चीज है जो हमारे व्यक्तित्व को सुधार सकती है। हर आलोचना सही होती है ये भी हम नहीं कहते, लेकिन हर आलोचना गलत होती है ये भी नहीं कहा जा सकता। और दूसरा, आलोचना सही हो या गलत हो, आपका व्यवहार उस पर क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज बात करते हैं कैसे आलोचना सुनने का अभ्यास भी आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इसे अभ्यास से ज्यादा हम साहस की संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि इसमें साहसिक कार्य कुछ होता नहीं है। दरअसल अपने अहम की वजह से उपजे गुस्से को काबू करना एक दुष्कर कार्य माना जाता है, इसलिए इसे एक साहसिक कार्य की संज्ञा दे दी जाती है। आलोचना सुनने की शक्ति अच्छे व्यक्तित्व के लिए एक बहुत ही आवश्यक गुण है। हम सभी को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत होती है। हमारे जितने भी प्रयास होते हैं उनके मूल में भी प्रशंसा की ही अपेक्षा रहती है। प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी का भय तो हमेशा मन में रहता है, लेकिन प्रशंसा की अपेक्षा हमारा उत्साहवर्धन भी करती है। अगर प्रशंसा से उत्साहवर्धन की अपेक्षा है तो आलोचना से हतोत्साहित होना स्वाभाविक हो जाता है। वे लोग जीवन के सभी प्रयासों में सफलता हासिल करते हैं जिनमें अपनी आलोचना सुनने का साहस होता है। यहाँ साहस शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि आलोचना को अवांछित चीज माना जाता है। आलोचना के मूल में सच्ची आलोचना भी हो सकती है और द्वेषपूर्ण या जलन से प्रेरित आलोचना भी हो सकती है। दोनों ही हालात में आपके लिए अपने काम को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी कार्य को बहुत मेहनत से करते हैं और हमने कितनी मेहनत की ये हमारी उस कार्य में दक्षता से तय होता है। कई बार नए नए प्रयासों से हमें ज्यादा अपेक्षा हो जाती है क्योंकि उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा मेहनत अच्छे परिणाम लाए। हालांकि ये सिद्धांत जरूर काम करता है कि सतत मेहनत हमेशा अच्छे परिणाम लेकर आती है। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये हमेशा आपको अच्छे नतीजे देगा। यदि आप किसी काम को करते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया लेना आपको अच्छा लगता है। लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। ज्यादातर लोग इस पर सतही टिप्पणी करते हुए इसे अच्छा बता देंगे। कुछ लोग चापलूसी करते हुए इसे अच्छा बता सकते हैं। कुछ लोग सुधार की गुंजाइश बताएंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो खरी खरी आलोचना कर देंगे। वैसे तो कोई प्रतिक्रिया विशेष मायने नहीं रखती जब तक आप उसे अपने साथ न जोड़ लें, लेकिन आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आपको अपने काम पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। यदि आप आलोचनाओं को सुनने के अभ्यस्त हो जाएं, तो आपके व्यक्तित्व में जादुई आकर्षण पैदा हो जाता है और आपके भीतर से भय का एक बड़ा कारण भी निकल जाता है। आलोचना करने वालों को आप मुफ्त का प्रूफ रीडर भी कह सकते हैं। बिना वजह आलोचना करने वालों के पास कोई सही तर्क नहीं होता, लेकिन सही आलोचना करने वालों के पास हमेशा ठोस तर्क मौजूद होते हैं। सच्ची आलोचना करने वाले लोग आपके लिए बेशकीमती होते हैं। अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए इनका सम्मान और स्वागत करना बहुत जरूरी है। आलोचना के साथ ज्ञानियों ने निंदा करने वालों को भी बहुत काम का बताया है, पर इन बातों को किताबों तक सीमित रखने के बजाय जरा आजमा कर देखिए। आप आलोचना करने वालों के करीब जाइए, तन्मयता के साथ बिना तर्क वितर्क के ध्यान से उन्हें सुनिए। वो सही कह रहा है या गलत की विवेचना बाद में करिए। संत कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुआए। इन शब्दों में कबीर ने कहा तो है ही, उनके साथ साथ अन्य तमाम ज्ञानियों ने भी इसी बात को अपने अपने तरीके से कहा है, लेकिन हम सिर्फ इसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। यदि आप सचमुच आलोचना करने वालों को कीमती मानने लगे तो इसके दो महत्वपूर्ण फायदे होंगे। पहला तो ये कि सचमुच आपको अपनी गलतियों पर नजर रखने वाला कोई मिल जाएगा। दूसरा ये कि जब आप आलोचनाएं सुनने में दिलचस्पी लेने लगेंगे तो बिना वजह आलोचना करने वाले खुद ब खुद आपसे कन्नी काटने लगेंगे। सार्थक आलोचनाएं आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आलोचनाओं से भागने के बजाय आप सार्थक आलोचकों को ढूंढने में अपनी ऊर्जा लगाएं। जब आप इस तरह का अभ्यास करते हैं तो जाहिर सी बात है, आलोचकों की बातों से नाराज होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सही आलोचना सुनने में सबसे बड़ी बाधा है कि अपने तर्क के जरिए आलोचक को गलत साबित करना। जैसा हमने पहले ही चर्चा की है कि ये जरूरी नहीं आलोचक हमेशा सही ही हो, लेकिन आपको उसकी जड़ और उसमें आपके मतलब की बात को ढूंढना आना, यही असली कला है।
जैसे ही आप तर्क के जरिए आलोचना को काटते हैं या आपके हाव भाव चिढ़ने वाले हो जाते हैं, आप आलोचक को अनजाने में भटका देते हैं। आप यदि आलोचना करने वाले को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराएंगे तो वो और अधिक निष्पक्ष राय रख पाएगा। कोशिश करिए कि जब आलोचना हो तो उसे बीच में न काटें और न ही चिढ़ने के भाव अपने चेहरे पर लाएं। उसे ध्यान से सुनने की मुद्रा में रहें और हो सके तो शुरुआती तौर पर आलोचक को प्रोत्साहित करते हुए उसकी हाँ में हाँ भी मिला सकते हैं। ये खेल की तरह है। आलोचनाएं आपका कितना फायदा कर पाएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे होने वाले त्वरित नुकसान से आप जरूर बच जाएंगे। कई आलोचकों का मकसद ही होता है आपको असहज या खिन्न कर देना, आपको चिढ़ा देना। उनकी आलोचना सुनते ही आपका हतोत्साहित हो जाना एक तरह से उनकी जीत है। आपका आलोचनाओं को ध्यान से सुनना आलोचकों को आपके बारे में राय बदलने पर मजबूर कर सकता है। ऐसा इसी सूरत में ठीक है जब आपकी गलत वजहों के आधार पर बेवजह आलोचना हो रही है। इसे तय करना भी एक अनुभव की बात है। आलोचना का विश्लेषण बहुत अभ्यास से सधने वाली कला है। कोई आपकी ईर्ष्यावश आलोचना कर रहा है या उसकी आलोचना महत्वपूर्ण है जानने के लिए आपको आत्ममुग्धता से बाहर निकलना होगा। आमतौर पर अपने किए कार्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें हमारी बहुत सी मेहनत और समय लगा होता है। इस कार्य की आलोचना हमें ज्यादातर मौकों पर बुरी ही लगती है। आलोचना करने वाले भी बहुत साहस के साथ अपनी बात कहते हैं। आत्म प्रशंसा के अभ्यास या आत्म प्रशंसा से बचने के अभ्यास में हमने इस पर विस्तार से बात की है, उस वीडियो को जरूर सुनें। दो ही परिस्थितियों में आलोचक आपके सामने आता है, या तो उसे आपसे संबंधों को बनाए रखने की कोई आवश्यकता न हो या फिर उसकी बात आपके लिए मायने रखती है। आपके करीबी दोस्त या कि ऐसे वरिष्ठ लोग जिनका आप सम्मान करते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर मौकों पर वही लोग आलोचना करेंगे जिन्हें आपकी सफलता या कमी से खुशी मिल रही होगी। इस बात को जानते हुए भी आपको उनकी आलोचना का सम्मान करना चाहिए। अपनी कई कमियों के बारे में तो हम जानते ही हैं और उनकी आलोचनाएं सुनने की हमें आवश्यकता भी नहीं होती, फिर भी हमें इनका सम्मान करना पड़ता है। इस स्थिति में आपको दूसरी भाषा की बातें समझ में नहीं आने वाली विधा का इस्तेमाल करना चाहिए। इस स्थिति का सदुपयोग आपकी आलोचना सुनने की शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। यहाँ आपको आलोचक के सामने बैठकर सिर्फ सुनने का अभ्यास करना है। इन परिस्थितियों में भी आपका अपने आलोचक के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करना जरूरी है। उसकी बातों को सुनते हुए उपेक्षा का भाव देना या व्यंग्यात्मक दृष्टि से उसकी आलोचना को खारिज करना भी आपके किसी काम नहीं आएगा। आलोचना में सब कुछ काम का है ऐसा भी नहीं है। जब तक आप आलोचक की बातों को अपने काम की बात सुनने और चुनने के लिहाज से नहीं सुनेंगे, इस अभ्यास का कोई विशेष फायदा नहीं हो पाएगा। आलोचनाओं को सुनना जहर का घूंट पीने जैसा भी लगता है। यही वजह है कि हम इसके महत्व को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमें आलोचना क्यों बुरी लगती है, इस बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। आलोचना के बुरे लगने वाले पहलू पर जरा गंभीरता से विचार करिए। अपनी किसी बात, प्रस्तुति, कला या काम के बारे में तारीफ सुनने की चाहत भी इसकी एक बड़ी वजह है। आप कह सकते हैं कि ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन फिर भी ये याद रखना होगा क्योंकि ये एक सामान्य परेशानी भी है। आमतौर पर किसी काम के अभ्यस्त नहीं होने की सूरत में या फिर प्रतिस्पर्धा की सूरत में ही आपकी आलोचना होती है। अभ्यस्त या पारंगत नहीं है तो फिर आलोचना आपका मार्गदर्शन करेगी, और प्रतिस्पर्धा की वजह से ये आलोचना है तो भी आपका मान बढ़ेगा क्योंकि ये आलोचना आपको चर्चा का विषय भी तो बनाती ही है, साथ ही आपकी छोटी मोटी खामियों को भी आपके सामने रख देती है। कुल मिलाकर आलोचना को सुनने का अभ्यास हर लिहाज से फायदेमंद है और आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे होने वाले नुकसान से बचाव। जो हमारी आलोचना या निंदा करता है वो हमें दुश्मन की तरह मालूम पड़ता है। आप जब इस आलोचना से प्रतिरक्षित हो जाते हैं तो आपके रिश्ते भी टूटने से बच जाते हैं। यह आपकी बहुमूल्य संपत्ति है। इसलिए अपनी याददाश्त में आलोचकों के बारे में बुरे भाव को बिल्कुल भी जगह मत दीजिए, बल्कि आलोचक को भी मित्र मानिए जो थोड़ी खड़ी भाषा में आपको सही सलाह दे रहा है। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से साझा जरूर करें और आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। किन विषयों पर आप बातों को सुनना चाहते हैं, तमाम ज्ञान है जो कई किताबों में कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, कई ज्ञानियों ने, कई ऋषि मुनियों ने समेटा है। वो ज्ञान हम हमेशा आपके लिए लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। इसी तरह अपना प्यार देते रहें।